तो इसको दिखाने से पहले सबसे पहले तो मेरे भाइयों ने नीचे लिखना है हर हर महादेव, क्योंकि इस काम को एक भगवान का नाम लेके ही शुरू किया जा सकता है। जितने भी हेटर्स हैं बाकी जलने वाले हैं, लाओ आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है? आपको भी हम दिखाएंगे अभी धीरे धीरे। अच्छा देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास में 6 वर्क परमिट्स रिसीव हो चुके हैं, रेडी फॉर फाइलिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है। और बाय द वे ये पोलैंड के हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा पोलैंड के 3 ईयर्स के वर्क परमिट्स। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जब उनको मैं डिस्पैच करके वर्क परमिट्स भेजूंगा तो वो आपको पर्सनली वीडियो के अंदर आके बताएंगे कि हाँ जी हमें सक्सेसफुली मिल गए हैं और उन्हें मुझसे सर्विस लेके कैसा लगा, ठीक है? तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर तो खैर वर्क परमिट्स दिखाऊंगा, वो आने वाली वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा कि भाई जो क्लाइंट्स आएंगे। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। जो अप्लाई करना चाहता हो नो प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उससे आप इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो बेचारे जुड़ना तो चाहते हैं, जो बेचारे करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते बिकॉज उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब होती है या फिर उनका कोई ऐसा कोई मसला होता है पीछे जिसकी वजह से वो पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं अप्लाई कर पाते, पैसों की बड़ी किल्लत होती है। तो वो मेंबरशिप का जो अमाउंट आप नॉमिनल सी फ़ी आप पे करते हैं ना मंथली दोस्तों, उससे मुझे एक बड़ा सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से मैं काम करता हूँ ऐसा हर 3-6 महीने के अंदर एक लकी सब्सक्राइबर को अपने पिक करके वर्क परमिट का प्रोसेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मतलब जेब से मैं करके देता था। सपोर्ट करेंगे तो और थोड़ा अच्छा होगा और थोड़ा अच्छे से करूँगा दोस्तों, ठीक है? भाई इतनी सी मेरी गुजारिश है आपसे। बाकी हाँ, मेरे से अगर आपने कोई भी सर्विसेज लेनी हो तो आप नीचे टॉपमेट का लिंक देख सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिए सबसे पहले वाला लिंक मैंने। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप गूगल मीटिंग ऐप पर अपने दिए गए टाइम और डेट पर मेरे से मिलोगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे जिसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सबसे पहले तो कुछ यहाँ पे फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई वर्क परमिट तो आ जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसका भी सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ क्या, ठीक है? देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, देखो इसके अंदर मेरे पास फ़िलहाल पैकेज है, ठीक है? और इसके अंदर रिसीव हो चुके हैं 6 वर्क परमिट्स, ठीक है? 6 वर्क परमिट्स मेरे 6 क्लाइंट्स के अभी फ़िलहाल, औरों के आने बाकी हैं। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो 6 तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर मैं ना वर्क परमिट किस तरह का होता है। आपको मैं ऑब्वियसली दोस्तों क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए या फिर प्राइवेसी समझ लो आप, मैं ये जब तक कि उनको नहीं मिले हैं, ठीक है, तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता ऑब्वियसली, मतलब एकदम वो प्रॉपर स्क्रीन पे डाल के एकदम वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना वो नहीं मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको आई जस्ट शो वन ऑफ द वर्क परमिट्स, ठीक है, कि किस तरह के होते हैं। हमारे वर्क परमिट की क्वालिटी क्या, हमारे जो एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, वो वर्क परमिट की क्वालिटी क्या होती है ना, आप बड़ा पूछते थे, ठीक है? तो आओ मैं आपको दिखा देता हूँ आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इस तरह के पेपर में होता है, ठीक है? I'll remove that, just a moment। अब ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी क्यों हैं और ये क्या है सिस्टम, ठीक है, पूरा मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबसे पहले ये होता है आपका वर्क परमिट, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ मैं आपको बाकायदा इसके अंदर दिखाऊंगा, इसी पेज का पीछे वाला हिस्सा, ठीक है? ये मेन वर्क परमिट का फ्रंट है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो, ठीक है? इस तरह के परमिट होते हैं ये, ठीक है? ये जो हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में, साइन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ के सील और साइन हर जगह से लिखा हुआ इन्वाइटर और उससे भी लिखा हुआ है अपना मेन कंपनी से भी जिसमें काम करेगा बंदा। इसके अलावा इसके अंदर तरह तरह के पेजेस हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ मेन ही चीज़ें दिखाऊंगा बस जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है? तो वो पागलों वाली बात हो रही है, ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो आप, ये बेसिकली इतनी बड़ी एक बुक सी है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है 2-3 पन्नों का वर्क परमिट आ गया, हर उसके ऊपर जो है स्टैंप है, आप चेक कर सकते हो। काइंड ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट है, ये इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क है, ठीक है? ये काम की इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी नीचे स्टैंप लगी हुई है, साइन लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ना। इसके अलावा मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि एकोमोडेशन की भी गारंटी ली जाती है, ठीक है? एकोमोडेशन की भी गारंटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना लेटर ऑफ गारंटी, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन आप चेक करो इसको, ठीक है? लेटर ऑफ गारंटी। अब इसके नीचे भी जो है ना यहाँ पे साइन किए हुए हैं, ठीक है? माइग्रेशन एजेंसी के साइन होते हैं, ठीक है? जो बेसिकली जिससे हम डील वगैरह आगे जाके करते हैं और जो हमारा बेसिकली पार्टनर भी है। और स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन का आ गया पेपर, ठीक है? अब ये देखो, ये अकोमोडेशन की तस्वीरें हैं। अकोमोडेशन किस तरह की होती है, तस्वीरें अकोमोडेशन की, ठीक है? तो मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कि हैरी भाई का काम कैसा है। अब आप ये देख सकते हो, ये बेसिकली
जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उसका पूरा डिटेल होता है। उसका KRS PSL PCL नंबर जो होता है पोलैंड के अंदर, ठीक है। ये देखो पूरा रिकॉर्ड उसका निकाला हुआ है, और ये रिकॉर्ड सारा का सारा एम्बेसी में जाएगा। और ये बाकायदा पीछे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना इसके, ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे कंपनी की डिटेल्स के हैं, ठीक है। ये देखो आप, जो कंपनी कब से ऑपरेटिंग है और क्या आप उसमें जब जा रहे हो, एम्बेसी उसको जब देखेगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन डॉक्यूमेंट्स पे मिलता है दोस्तों वीज़ा, ठीक है। ये 2 रुपये वाले जो वर्क परमिट होते हैं, 100 रुपये वाले, ठीक है, वर्क परमिट होते हैं, जो लोग बोलते हैं ना, नीचे कमेंट कर देते हैं आ जाते को दिलाता हूँ 20,000 का वर्क परमिट, ठीक है। तो भाई ठीक है, वो लोगों का जो सोचने का नज़रिया है ना, वो वहीं तक सीमित है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वर्क परमिट सिर्फ एक ख़रीदने और बेचने वाली चीज़ है। नहीं दोस्तों, मैं कुछ आपको बेचता नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे जो अनाड़ी लोग हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो फिर नीचे ना तभी टेढ़े मेढ़े कमेंट करते हैं, और जलने वाले भी बहुत हैं इसलिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब जो लोग बोलते हैं कि पोलैंड के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ भाई, आप इस वहम से बाहर आ जाओ। देखो, अपॉइंटमेंट आपको वैसे भी अगर आप किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई करोगे ना, तो आपको इंडिया से बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत ही मुश्किल से। जो मेरे भाई अप्लाई कर चुके होंगे उनको सबको पता होगा कि वेट कर करके, इवन दोस्तों मेरे स्लोवाकिया के बेचारे जो क्लाइंट है वो वेट कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जबकि उसमें एम्प्लॉयर एक ईमेल करता है और कहते हैं भाई अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है स्लोवाकिया में, ऐसा है। हमने वो भी करके देख लिया। अब मुझे भी उनको बेचारों को ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा रहता हूँ जब तक वो बेसिकली जो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। डॉक्यूमेंट्स देना मेरा काम है, मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ 100 बार। लेकिन बात ऐसी है कि जब तक मैं उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर देता ना, डॉक्यूमेंट्स उनको मिल नहीं जाते, वो खुश नहीं हो जाते, मेरा अंदर से ये रहता है कि यार अगला बंदा खुश नहीं हुआ, ठीक है, और उसने पैसे लगाए हैं किसी चीज़ के लिए, तो उससे वो चीज़ मिलनी चाहिए। देखो, वीज़ा की तो कोई गारंटी किसी कोई दे नहीं सकता, कोई दुनिया का एजेंट कोई आपको बोल दे पंजाब में मोहाली में बैठा हुआ, या गुजरात में बैठा हुआ, या पुणे में बैठा हुआ, या हैदराबाद में बैठा हुआ, ठीक है, कहीं बैठा हुआ कोई भी एजेंट है, वो आपको ये बोल देना कि भाई मैं गारंटी देता हूँ वीज़े की, ठीक है भाई, आप जो बोलोगे मैं कर जाऊँगा। नहीं भाई, कोई नहीं दे सकता गारंटी, ठीक है। वीज़ों की गारंटी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। बस ये है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर गारंटी ली जाती है, वो सिस्टम ही अलग है बिल्कुल ही, जो मैं यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकता। कई बार आपको बताने की कोशिश भी किया, लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो अलाउ नहीं करती, और वो सिस्टम थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात दोस्तों ये होती है यार, आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर लो इंडिया से, आज की डेट में किसी भी शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लिए आप अप्लाई करोगे ना अगर, तो पहली चीज़ दिमाग में क्या रखनी है कि देखो, चाहे मुझसे कर रहे हो चाहे किसी से भी कर रहे हो, पहली चीज़, वीज़ा देना किसी भी एजेंट का काम नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स की गारंटी लेना उसकी जिम्मेदारी है। जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसकी जिम्मेदारी लेना उसकी, वो उसके ऊपर है। अब क्या होता है कि जैसे अब अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, जैसे उसने आपको बोल दिया कि भाई अपॉइंटमेंट उठा देंगे या दे देंगे, जब तक VFS में अपॉइंटमेंट का स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले खुद चेक करो ना वो अप्लाई करने से पहले। ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो कंट्रीज़ हैं इंडिया से जहाँ जिसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, वो है क्रोशिया। क्रोशिया की मिल जाती है, बुल्गारिया की मिल जाती है, स्लोवाकिया में बड़ी दिक्कत आ रही है आज की डेट में, पता नहीं क्या हो गया। एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली ईमेल करता है, एक ईमेल छोड़ता है हर महीने, और फिर उसके हिसाब से जो डेट्स हैं वो एलोकेट होती हैं। जो बेचारे अब ये सोचते हैं कि यार अब हमें नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं हो रहा, तो यार देखो, अपॉइंटमेंट वैसे भी नहीं मिल रही है आपको। अगर आपको आना ही शेंगन कंट्री है तो वाई नॉट अप्लाई फॉर पोलैंड। भाई देखो, लोगों की बातों में मत आओ। मैं आपको बताता हूँ, आधी से ज़्यादा दुनिया, ठीक है, देखो पोलैंड क्यों जाना चाहती है यूरोप के अंदर भी, क्योंकि पोलैंड एक बड़ी कंट्री है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो पोलैंड के अंदर, जर्मनी की जो कंपनीज़ हैं पोलैंड के अंदर हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। उधर जाके आप अच्छे से कमा पाओगे, जॉब की कोई किल्लत नहीं होती पोलैंड में। भाई कितने बंदे हैं जॉब कर रहे हैं, तो कभी जॉब की कोई दिक्कत नहीं आई भाई। अब देखो,
आपको वेट तो करना ही है, तो पोलैंड के लिए क्यों नहीं वेट कर सकते आप? आपको ऐसा 3-4 महीने का भाई कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। 6-7 महीने वर्क परमिट को आने में लग जाते हैं। अब इन्होंने पॉलिसीज़ चेंज की हैं पोलैंड के अंदर, देखो और बेटर हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या पता और बेटर हो जाए। अब जैसे जैसे इनको पॉलिसी अभी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि भाई ये और स्पीड अप कर दें प्रोसेस, ऐसा सुनने में आ रहा है, बाकी पक्का नहीं कह सकते। लेकिन अब ये चीज़ देखो ना, आप वेट कर रहे हो अगर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि चल यार मेरा जो सारा प्रोसेस है वो एम्बेसी की तरफ से हो रहा है। अब यार पहली चीज़, जो वर्क परमिट आपको मैंने दिखाए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे अगर आप मेरे साथ में स्टार्ट करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिनको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, कहीं ये भी लोग इस चीज़ पे भी ना सोचें कि हाँ जी ये पता नहीं घर से ले आया डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है, किसी के नहीं है डॉक्यूमेंट्स ये, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। जो चीज़ दिखाने की होती है वो दिखाई जाएगी आपको। बाकी आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वीज़ा नहीं लगते पोलैंड में, तो आप मेरे साथ कॉल बनाइए, ठीक है, मैं आपको उसका सबूत भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि वीज़ा कैसे लगते हैं पोलैंड के अंदर। 3 साल के परमिट पे अच्छी कंपनीज़ के ऊपर वीज़ा मिल जाता है। आपको इंटरव्यू की डेट आती है जब एम्बेसी से, तभी आपको एम्बेसी में जाना होता है, और उसके लिए आपको जो है टाइम दिया जाता है। तब तक आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके तब आप लेके जाएंगे। और इंटरव्यू सिंपल सा होता है, आपसे सवाल जवाब पूछेंगे बस, वो आपके जॉब के रिलेटेड, दैट्स इट। और उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको वीज़ा वो दे देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक बार आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि पोलैंड अब क्यों ऐसी कंट्री बनने जा रहा है कि जो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परमिट्स इशू करेगा, ठीक है, और अच्छी हाई क्वालिटी आपको जो है, अच्छी कंपनीज़, मतलब जो है वहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और कंपनीज़ भी अच्छी होंगी। देखो वेट आपको करना पड़ेगा 6-7 महीने परमिट के लिए, बाद में 6-8 महीने कम से कम भाई इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट के आराम से लग सकते हैं। इसलिए जो डेट है ना, एम्प्लॉयर पहले ही काफ़ी एडवांस में एम्प्लॉयमेंट की डेट जो है ना 3-4 महीने बाद की रखता है या 6 महीने बाद की रखता है, क्योंकि उनको पता होता है कि डेट मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। एंड आई ओनली डील विद लाइसेंस्ड रिक्रूटिंग कंपनीज़ एंड एजेंसीज़, ठीक है। मेरा जो भी काम है भाई आपने देख लिया है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि हरी सिंह क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, ठीक है। जो चीज़ें बताने की होती है मैं ज़रूर बताता हूँ, और दिखाने की हैं वो ज़रूर दिखाऊंगा भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ अब मैं किसी के बोलने के ऊपर उस चीज़ को मैं जस्टिफाई करने के लिए मैं एक हद तक चले जाऊँ, है ना, नहीं, वो नहीं मैं करूँगा। बाकी जिसको जो समझ में आता है भाई वो फॉलो करो, ठीक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, ये जो ज्वाइन बटन आपको मिलेगा उसका वो एक अच्छे कॉज के लिए है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि, आप एक बात बताओ यार, 100 रुपये की मेंबरशिप लेने से क्या हो जाएगा, खुद सोचो। 100 रुपये से, मैं यूरोप में रहता हूँ, ठीक है, अगर आप वो मुझे भी अगर आप मेंबरशिप अगर चैनल की ले के अगर पे कर रहे हो, वो 100 रुपये क्या होते हैं भाई, खुद सोचो आप, है ना। 100 रुपये कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं। इंडियन मनी की बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर वो लेकर एक अच्छे कॉज के लिए अगर आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो इससे आप ही को फ़ायदा होगा। हो सकता है कि मेंबर्स में से ही मैं किसी को पिक करूं, या ये भी हो सकता है कि मैं किसी को रैंडमली बाहर से पिक करूं और उसको मैं पूरा फ्री वर्क वीज़े का प्रोसेस करके दूं। आई डोंट नो मैं कब करूंगा आप, ठीक है, बट मैं करूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूं इसके बारे में भी, ये भी मेरे दिमाग में है चीज़। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए आप जाके देख सकते हैं मेरा काम। शेयर कर दीजिए वीडियो मैक्सिमम, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।